बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे और आपका रमज़ान बहुत अच्छा सा जा रहा होगा। हमारा भी रमज़ान बहुत अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छे रोज़े गुजर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज के व्लॉग में जनाब मैं बना रही हूँ रोटी सालन, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं ये दूसरी चीज़ें स्नैक्स और इस तरह की बना रही थी, तो आज मेरा रोटी सालन खाने को जी चाह रहा था। तो महफ़िल थी हमारी मस्जिद में, ज़िक्र की, उसकी भी मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग की थी और आपको मस्जिद का विज़िट भी आज मैं करवाऊंगी जो हमारे घर के बिल्कुल सामने है। तो अल्हम्दुलिल्लाह बेसमेंट में हम जाते हैं और बहुत अच्छा सा वहाँ माहौल होता है। तो फ़िलहाल मैं अपना खाना बना रही हूँ। यहाँ पर मैंने दो सफ़ेद चनों का टिन ले लिए हैं और हाफ़ टिन मैंने ब्लेंडिंग जग में डालकर इनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है और बाउल में निकाल लिया है। और अब इसी जग में मैं 2 टमाटर ऐड कर रही हूँ। ये चिकन चनों की ग्रेवी मैं तैयार करने के लिए ऐड कर रही हूँ। 2 हरी मिर्चें, 4 से 5 इसमें लहसुन के जवे, 1 टेबलस्पून अदरक का पेस्ट और साथ ही मैंने एक छोटा कप जो है वो ब्राउन प्याज का ऐड करके और थोड़ा सा पानी ऐड किया है और इन सारी चीज़ों को ब्लेंड कर लिया है। और यहाँ पर मैंने मिक्स बोटी का चिकन ले लिया है। इसमें मैंने नमक, हल्दी, खुश्क धनिया, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला और काली मिर्च जो है वो ज़रा ज़्यादा डाली है। मैंने रेड चिली पाउडर कम डाला है, लेकिन ब्लैक पेपर जो है उसकी निस्बत थोड़ी सी ज़्यादा ऐड की है क्योंकि चनों में वो बहुत अच्छी लगती है। और थोड़ा सा अदरक लहसुन का पेस्ट डाल के लेमन जूस डाला है। मेरे पास फ्रेश नहीं था इसलिए मैंने ये ऐड किया है। और इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स करके इस चिकन को मैरिनेट कर लिया है। मेरे पास टाइम नहीं था, मैंने साथ ही मैरिनेट करके बना लिया था। अगर आपके पास टाइम हो तो आप घंटा डेढ़ इसको मैरिनेट करके भी रख सकते हैं। और ऑयल मेरा गर्म हो चुका है। मैंने इसमें चिकन को जो है तकरीबन 5 से 7 मिनट के लिए पका लिया था। और देख सकते हैं आप मेरे चिकन की शक्ल थोड़ी सी चेंज हो चुकी है और इसमें मैंने वो जो इसका ग्रेवी पेस्ट बनाया है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी हत्ता कि इसका जो ऑयल है वो अलग हो जाए मसाले से। साथ ही साथ यहाँ पर जनाब मैं पकौड़ों का मसाला तैयार कर रही हूँ। बहुत भारी भरकम मैंने पकौड़े नहीं बनाए, मैंने सिर्फ आज बैंगन के पकौड़े बनाए हैं। और थोड़ा सा बेसन ऐड करके इसमें मैंने नमक और खुश्क धनिया ज़रा भर के चम्मच डालिएगा, हल्दी पाउडर और क्रश चिली डालकर इसका एक पेस्ट बना लिया है थिक सा। और साथ ही मैंने एक बड़ा सा बैंगन लेकर उसके स्लाइसिस करके तो इसके पकोड़े बना लूँगी। और कुछ भी मैंने साथ नहीं बनाया, सिर्फ मैंने बैंगन के पकोड़े ही बनाए थे। आप भी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। इसके स्लाइसिस मैं करूँगी और इस बेसन में डिप करके इसके पकोड़े बना लूँगी। और साथ ही साथ आप देख सकते हैं मेरा चिकन भी बन रहा है और इसका खूबसूरत सा कलर निकल के आया है। इसमें मैं चने ऐड कर दूँगी और इनको भी 2 मिनट के लिए पका लूँगी इसमें। और इसमें मैंने अब 2 टेबलस्पून जो है दही ऐड किया है। दही को फेंट लीजिएगा और आंच थोड़ी आहिस्ता कर दीजिएगा। और ये जो मैंने ब्लेंड करके चने रखे थे वो मैंने ऐड कर दिए हैं। इससे एकदम से आपका जो चिकन का सालन है ना वो वाइट सा नज़र आने लग जाएगा, लेकिन डोंट वरी, थोड़ी देर के बाद इसका कलर ठीक हो जाएगा। और अब मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसे कवर करके 10 मिनट के लिए रख दूँगी दम पर। और थोड़ी सी खुश्क मेथी मैंने इसमें ऐड की है। बड़ा ही मज़े का ये तैयार हुआ था। और जब तक उसको दम आता है, जब तक हमारा चिकन बनता है, तब तक ये आप मेरा खूबसूरत सा गिफ्ट देखिए। ये मेरी एक बहुत ही अच्छी सी दोस्त हैं, उन्होंने मेरे लिए भेजा है। वो फ़िलहाल इस वक्त पाकिस्तान में हैं। उनकी अम्मी का इंतकाल हो गया था, बहुत अफसोस हुआ। अल्लाह पाक उन्हें जन्नत में आला मुकाम अता फ़रमाएँ, उनके दर्जात बुलंद फ़रमाएँ और उनके बच्चों को सब्र जमील अता करें। आमीन सुम्मा आमीन। आपसे भी गुजारिश है कि आप भी उन्हें ज़रूर अपनी दुआ में रखिएगा। तो यहाँ पर देखिए जी कितना खूबसूरत सा कंगन है, माशाल्लाह। थैंक यू सो मच उनका, और मुझे तो बहुत पसंद आया। और जनाब यहाँ पर जो मैं फूल लेकर आई थी वो मैंने इसमें वाज में लगा दिए हैं। बहुत खूबसूरत से लग रहे हैं। बहुत शुक्रिया उनकी मोहब्बत का।
और साथ ही साथ जनाब अफ्तारी की तैयारी भी चल रही थी। यहाँ पर मैंने ऑयल गर्म कर होने के लिए रख दिया है चूल्हे पर, और मैं बैंगन के ऊपर वो जो बेसन बनाया है पेस्ट उसको लगाकर तो उसके पकोड़े बना रही हूँ। बहुत मज़े के ये पकोड़े बने थे अल्हम्दुलिल्लाह। और चिकन का सालन भी यकीन कीजिए बहुत पसंद आया था मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। और मैंने इस अबू बकर की ताई के घर भी लेकर गई थी, उन्हें भी बहुत पसंद आया। और यहाँ पर मैंने एक हरी मिर्च लेकर ना उसमें नमक लगा के अच्छे से उसको भी कोट कर लिया है। और मुझे हरी मिर्च बहुत अच्छी लगती है ऐसे खाने में, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की लगेगी आपको भी। तो आप देख सकते हैं मेरे पकौड़ों का कलर बहुत खूबसूरत सा आया है अल्हम्दुलिल्लाह। इसको अब मैं डिश आउट कर लूँगी। और इफ्तारी में तकरीबन 10 से 15 मिनट ही रह गए हैं। साथ ही साथ मैं चनों का सालन जो है उसमें धनिया ऐड करूँगी और उसको भी डिश आउट कर लूँगी। और आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत ये लग रहे हैं, खाने में भी बहुत मज़े थे। आप भी ये रेसिपी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। और हमारा टेबल जनाब हो सज चुका है, बहुत खूबसूरत सा, सिंपल सा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो जनाब आज का मेरा यही था छोटा सा मेन्यू, यही था मेरा टेबल छोटा सा जिसको मैंने सजाया है। और साथ ही मैंने दूध में थोड़ा सा जाम शीरी ऐड कर लिया था, तो वो बनाकर तो उसको मैंने एक जूस तैयार कर लिया है क्विक सा। तो आपको पता है इफ्तारी में रोज़ रोज़ तो बहुत ज़्यादा अहतमाम नहीं किया जाता, बस हफ्ते में 1-2 दिन होते हैं जब हम ज़्यादा स्पेशल चीज़ें बनाते हैं, वरना तो आम खाने पीने की चीज़ें चलती रहती हैं। और जनाब एक दिन हमारे मस्जिद में जो है वो महफ़िल ज़िक्र थी, तो हम उधर गए, मैंने थोड़ी सी रिकॉर्डिंग कर ली। मैंने सोचा कि आपको भी दिखाया जाए कि यहाँ पर मस्जिदें कितनी खूबसूरत सजाई जाती हैं। देखिए कितना खूबसूरत इसको सजाया गया है। ये नगीना जामिया मस्जिद है माशाल्लाह। और उस वक़्त मस्जिद में कोई भी नहीं आया था, लगता है हम ही सबसे पहले गए थे, तो मैंने ये रिकॉर्डिंग कर ली। ये बेसमेंट है और ये ख़वातीन के लिए स्पेशल एरिया है। यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं छोटा सा रूम, यहाँ पर जो है खाने वगैरह का इंतज़ाम किया जाता है। और ये जो बड़ा सा हॉल है, इसमें ज़िक्र की महफ़िल हो या कोई फोतगी हो जाए तो यहाँ पर सभी जो हैं अटेंडेंस देते हैं। अच्छा जी, आप देख सकते हैं मस्जिद में एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है और वहाँ पर जो अज़कार ऊपर कर रहे होते हैं मौलाना हज़रात, वो नीचे लिखे हुए आते हैं और हम भी साथ साथ वो दोहराते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत अच्छी सी महफ़िल हो जाती है। तो यहीं तक था हमारा आज का व्लॉग, आज की वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमारी मस्जिद के लिए एक लाइक तो बनता है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।